नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में लोकसभा चुनाव अब काफी नजदीक आ गया है। ऐसे में सीट शेयरिंग जो है वो बिहार में बड़ा मसला बना हुआ है। लगभग बीजेपी ने 195 सीटों पे अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन बिहार अभी तक सीट शेयरिंग तय नहीं कर पा रहा है। बता दें आपको कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर काफी उलझन दिख रही है, लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि नीतीश कुमार बीच मजेदार में एनडीए के सीट शेयरिंग को छोड़कर लंदन जा रहे हैं। खबर यह है कि लंदन नीतीश कुमार जा रहे हैं और अपने इलाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक खबर यह भी है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने तरीके से एक निष्कर्ष पे पहुंच जाएं। उसके बाद नीतीश कुमार सीट शेयरिंग में अपनी कोई बात रखेंगे या फिर सीट शेयरिंग के मुद्दे को तय करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि एनडीए में इस बार घटक दलों की संख्या अधिक है, जिसके वजह से यह नौबत आ गई है कि सीट शेयरिंग को लेकर मामला जो है वो गड़बड़ दिख रहा है। पहले 2020 की बात करें तो उस वक्त जदयू, बीजेपी और लोजपा, ये तीन पार्टियां थी। 6 सीट लोजपा के खाते में थी और 17 सीटों पे जदयू और बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार मसला कुछ अलग है। इस बार एनडीए में जो है घटक दलों की संख्या बढ़ी हुई है। इस बार समय जो है चिराग पासवान की पार्टी 2 भागों में टूटी हुई है। इसके साथ उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी भी हैं, सभी लोग। और इसमें सीट शेयरिंग का जो जितने घटक हैं उस तरीके का डिमांड किया जा रहा है। ऐसे में अब मसला यहां फंस रहा है कि आखिर अपने सीट से कंप्रोमाइज कौन करेगा। बीजेपी बार बार इस चीज का दावा कर रही है कि वो 17 सीटों पे ही चुनाव लड़ेगी, जिसमें उसके सिटिंग सीट हैं उस पे वो चुनाव हर हाल में लड़ेगी। जदयू का भी यही कहना है। तो आखिर 6 सीटों में इतने सारे घटक दलों को कैसे निपटाया जाएगा, इसको लेकर आज दिल्ली में बैठक होने वाली है। बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता हैं वो यह तय करेंगे कि आखिर बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय किया जाए, कितने सीट किनको देना है। हालांकि आपको बता दें कि इस बार चिराग पासवान की अलग दावेदारी है, साथ में वो 6 लोकसभा सीट के साथ हाजीपुर उनको टिकट मिले, इसकी दावेदारी वो कर रहे हैं। 3 सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं, 1 सीट मांझी को देना है। तो ऐसे में सीट की संख्या जो है वो 40 ही है। बीजेपी काफी मुश्किलों में पड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव में नुकसान न हो जाए ये भी डर है एनडीए को, क्योंकि अगर इन जो घटक दलों में से अगर कोई घटक दल टूट के किसी और पार्टी में मिलता है या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जाता है तो ऐसे में मसला बड़ा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव और विधानसभा का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए चैलेंज बन जाएगा। ऐसे में बीजेपी कतई नहीं चाहती है कि उनके घटक दल चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी हो, इनमें से कोई नेता टूट के किसी और पार्टी में जाए। लेकिन बता दें आपको कि अगर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो एकदम से साधारण है, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। सीपीएमआई ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसके बाद से आरजेडी और इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं सभी की चिंता बढ़ी हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि आज की बैठक में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो पूरी तरीके से तय कर लिया जाएगा। नीतीश कुमार के लंदन दौरे से वापस 5 दिन का ये दौरा है उनका। 5 दिन के पहले बीजेपी चाहती है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अच्छे से तय हो जाए। थोड़ी मोड़ी अगर परेशानी कहीं रहती है तो वो नीतीश कुमार के आने के बाद सुलझाया जाएगा। तो क्या आज एनडीए की जो बैठक है जिसमें केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ केंद्र के बाकी प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोग, अमित शाह भी रहेंगे वहां पे। इसके साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी अब दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। और इस बैठक से क्या कुछ निष्कर्ष आता है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे एनडीए तय करती है, अब सबकी नजर जो है इसी पे टिकी हुई है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।